हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विजय भव अकेडमी में। मैं शीतल गौड़ आपके साथ में लेके आया हूँ 20 अगस्त की जो शिफ्ट हुई थी, पहली शिफ्ट जो 9 बजे की रहती है, उसके 50 क्वेश्चन जो बाकी छूट गए थे अपने, उसका पार्ट 2 में लेके आया हूँ। ठीक है, आप पार्ट 1 देख लीजिएगा, उसमें 50 क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं। बाकी ये पार्ट 2 है, इसमें अगले 50 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन की तरफ सीधे। ठीक है, हमारे चैनल को एक बार लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ठीक है, चलते अपन पहले क्वेश्चन की तरफ। तो अपना पहला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। ठीक है, क्या बोला है, यदि दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 35% और 55% बड़ी है तो इन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। क्या बोला है, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से। ठीक है, तो दो संख्या आपके पास है ए और बी। ठीक है, ये किसी तीसरी संख्या क्या मानी आपने, सी मानी। इससे कितनी बड़ी है, 35% और 55% बड़ी है। तो अगर आप मान लो तीसरी संख्या कितनी है, 100 है। ठीक है, और पहली संख्या कितनी बड़ी है, 35% मतलब ये कितनी है, 135 है। और दूसरी संख्या कितनी बड़ी है, 55% मतलब ये कितनी है, 155%। जैसा बोला था वैसा हो गया। देखो, पहली संख्या जो है दूसरी से 35% बड़ी है, दूसरी संख्या तीसरी से 35% बड़ी है। ठीक है, 55% बड़ी है। अब क्या पूछा है, इन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा, मतलब ये ए और बी इन दोनों का अनुपात क्या होगा। अनुपात मतलब क्या होता है, सबसे छोटी से छोटी वैल्यू। जब आप इसको काटोगे, 5 से काटोगे तो कितनी बार में कटेगा ये, 5 दूना 10 और 5 7 35। और इसको काटोगे तो 5 तिया 15 और 5 एकम 5। मतलब जो आपका अनुपात बनेगा वो कितना बनेगा, वो 27 31 वाला आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं अपन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका औसत का। इसमें ऐसा बोला है 60 प्रेक्षणों का माध्य 66 है। ठीक है, 60 प्रेक्षणों का माध्य कितना है, 66 है। या तो अपन ऐसा करेंगे, इसको 60 × 66 करेंगे, फिर 60 का मल्टीप्लाई अपन 66 में करेंगे, फिर 24 माइनस करेंगे, 42 प्लस करेंगे। इस टाइप से अपने कोई सवाल को नहीं करना है। क्या बोला है, जो 60 प्रेक्षण थे आपके पास, टोटल कितने थे, इनका औसत कितना आ रहा था अभी आपका, 66 आ रहा। मतलब 60 लोगों को कितना कितना मिला है अभी, 66 मिला है। ठीक है, अब क्या बोला है, बाद में यह पाया गया कि एक प्रेक्षण को 24 को भूल से 42 लिख दिया गया था। ठीक है, लिखना उसको क्या था, 24 लिखना था, लेकिन उसने क्या लिख दिया, 42 लिख दिया है। मतलब उसने ज़्यादा लिखा, लिखना उसको क्या था, 24 लिखना था, और लिख क्या दिया उसने, 42 लिख दिया। मतलब 42 गलत है। ठीक है, मतलब 42 से आपको 24 तक जाने में कितना कम करना पड़ेगा, तो 42 और 24 का अपना जो अंतर आएगा, ये आएगा कितने का, ये आएगा अपना 18 का। मतलब आपको कितना कम करना पड़ेगा, टोटल में से आपको 18 कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन सीधे क्या करते हैं, जो भी औसत होगा उस औसत में से क्या करेंगे अपन, जो भी यहाँ से वैल्यू निकल जाएगी उसको माइनस कर देंगे। 18 कम करना पड़ेगा, सब में से कम करना पड़ेगा, मतलब 60 लोगों में से, 60 प्रेक्षण में से कम करना पड़ेगा। तो बटे में किसका भाग दे रहे हैं अपन, बटे में अपन भाग दे रहे हैं 60 का भाग दे रहे हैं। ठीक है, ऐसा हमेशा होगा। ठीक है, तो अब क्या करना, आपको माइनस तो करना ही है, ये बात तो आपको पक्का पता चल गई है। ठीक है, अब क्या करना है, आपने 18 में 60 का भाग देना है। तो देखो, इस 60 को कैसे लिखते हैं अपन, इस 60 को लिख लेते हैं अपन 6 × 10 लिख लिया। क्या लिख लिया, 60 को 6 × 10 लिख लिया। ठीक है, 6 से काटो कितनी बार कटेगा, 6 तिया 18। और जब 10 हटाओगे, नीचे से जब 10 हटाओगे तो ऊपर क्या लगाओगे, एक जीरो है, मतलब एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगाओगे। मतलब आपको इसमें से क्या घटाना है, 0.03 आपको इसमें से घटाना है। तो जब आप इसको घटाओगे, इसके पीछे कुछ नहीं, पॉइंट के इसके बाद मतलब क्या है, 0 है। 10 में से 3 गया तो कितना, 7। ठीक है, 5 में से 0 गया तो कितना, 5। और ये कितना आएगा आपका आंसर, 65.7 आपका पहला वाला राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, ए बी से 2 वर्ष बड़ा है, जो स्वयं सी की आयु का दुगना है। यदि ए बी सी की आयु का योग 27 है तो बी की आयु कितनी है। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, आप पहले सी को ले लो। कौन कौन है आपके पास, एक तो है आपके पास ए, अगला कौन है बी, अगला कौन है सी। अब क्या बोला, ए बी से 2 वर्ष बड़ा है। ठीक है, ए बी से 2 वर्ष बड़ा है, जो स्वयं सी का दुगना है, मतलब बी सी का दुगना है। तो सी अगर 1 से होगा तो बी कितना होगा, 2x होगा। 2 गुना बड़ा है, मतलब गुणा करना है। ठीक है, तो बी जो है वो सी का दुगना है, मतलब दुगना कर दिया। अब जो ए जो है वो बी से 2 साल बड़ा है, तो 2 साल बड़ा हो तो कैसे बताया था मैंने, +2 करना है। 2 साल छोटा है तो -2 करना है। अब क्या बोला, इन तीनों का योग कितना आएगा, 27 आएगा। अगर मैं इन तीनों को मैं अगर जोड़ देता हूँ तो मेरा योग कितना आ जाता है, 27 आ जाता है। तो अपन जोड़ के देखते हैं। पहले क्या करते, कैसे जोड़ते हैं अपन, पता है, सभी को पता हो गई। ठीक है, जोड़ना मैंने बताया था, पहले 1 से 1 वाले जोड़ लो, और फिर बाद में अचर संख्या जोड़ लो। तो जब अपन पहले 1 वाले जोड़ेंगे तो 2x से कितना, 4x और 1x 5x प्लस कितना 2 बराबर क्या, 27। ठीक है, तो ये 2 जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 25। मतलब 5x बराबर कितना आया, 25 आया। तो x बराबर कितना आया, x बराबर अपना 5 आया। तो पूछा क्या है, ऐसा पूछा है कि b की आयु क्या है। तो x बराबर अगर 5 है तो b की आयु क्या है, 2x है।
मतलब 5 दूना कितना 10, तो अपना आंसर क्या होगा राइट, 10 आंसर अपना राइट आंसर होगा। ठीक है, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अपना, ए को 1/3 काम पूरा करने में 4 दिन लगते हैं। ठीक है, देखो आपको एक बात बता दूं मैं, ठीक है, जैसे कि अपना कौन है पहले ए है, ठीक है, इसको क्या बोला है अभी यहाँ पे 1/3 काम करने में उसको कितने दिन लग रहे हैं, उसको 1/3 काम करने में उसको 4 दिन लग रहे हैं। ठीक है, मतलब 1/3 काम करने में ए को कितना समय लग रहा है, 4 दिन लग रहे हैं। तो एक पूरा काम करने में कितना समय लगेगा, 3 का उधर मल्टीप्लाई करोगे मतलब 4 तिया 12। ठीक है, देखो इसने काम को क्या करा, 3 हिस्सों में बांटा, 1 काम 2 काम 3 काम। ठीक है, अब इसका 1/3 क्या होगा, मैंने पहले ही अपने पहली परसेंटेज की फ्रैक्शन वाली क्लास में बताया था कि 1/3 मतलब 3 में से कितना काम कर लिया, 1 काम कर लिया, तो इसको अपन बोलेंगे 1/3। तो इस काम को करने में अगर उसको कितना समय लगता है, 4 दिन लगते हैं, तो पूरा काम जो है इसको खत्म करने में कितना समय लगेगा, 12 दिन लगेंगे। ठीक है, तो देखो क्या बोला है, ए जो है 1/3 काम करने में अगर कितने दिन लेता है, 12 दिन लेता है, सॉरी 4 दिन लेता है, तो एक काम पूरा करने में कितना लगेगा, 4 × 3 मतलब 12, मतलब ए एक काम पूरा करने में कितने दिन लेता है, 12 दिन लेता है। ठीक है, अब बी की बात आई, बी उसी कार्य के 1/6 भाग को पूरा करने में 3 दिन लेता है, मतलब बी जो है वो 1/6 काम करने में कितना दिन लेता है, वो लेता है 3 दिन लेता है। तो पूरा एक काम करने में कितना, 6 तिया 18, मतलब बी किसी काम को पूरा करने में 18 दिन लेता है। ठीक है, ऐसे सेम सी का करके देखो आप, सी दिया हुआ क्या, जेड को उसी कार्य के आधे भाग को पूरा करने में 5 दिन लगते हैं। ठीक है, जेड को आधा भाग अगर 5 दिन में पूरा करेगा वो, तो पूरा भाग कितने दिन में करेगा वो, 10 दिन में करेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब क्या करते हैं अपन, अब करते हैं अपन इनका एलसीएम लेते हैं, मतलब टोटल वर्क निकालेंगे। ठीक है, तो अपन टोटल वर्क जब अपन ने निकाला तो कितना आया अपना, 180 आएगा, कितना 180। अब एक दिन की कार्य क्षमता अगर अपन निकालेंगे तो 12 का भाग अगर आप 180 में दोगे तो कितना आएगा, 12 का भाग अपन ने 180 में दे के देखा। ठीक है, तो 12 एकम कितना 12, अब कितना बचा हुआ है, अब बचा हुआ है 6 और 12 5 कितना 60। जब 18 का भाग दोगे तो कितनी बार में कटेगा ये, 18 एकम 18 मतलब 10 बार में कटेगा। ठीक है, जब 10 का भाग आप इसमें दोगे कितनी बार में कटेगा, ये 18 बार में कटेगा। तो ये इनके कितने एक दिन की कार्य क्षमता आ गई। अब क्या बोला है, ऐसा बोला है कि यदि तीनों इस कार्य को 3 दिनों तक साथ में मिलकर करते हैं। ठीक है, तो अपन देखते हैं एक दिन में टोटल कितना काम होता है, ए बी सी जो है वो एक दिन में टोटल कितना काम करते हैं। तो ए बी सी के एक दिन का काम जब अपन देखेंगे तो कितना हो रहा है, 15 + 10 + 18, मतलब टोटल मिला के आपके पास कितना हो गया है, 43 काम हो चुका है। एक दिन में कितना काम हो गया, 43 काम हो गया। अब क्या बोला है आपको लाइन में, यहाँ पे देखो आप, ऐसा बोला है वो 3 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। तो एक दिन में अगर कितना काम हो गया, 43 काम हो गया, तो 3 दिन में आपका कितना काम हो जाएगा, तो अपना 3 दिन में 43 × 3 मतलब कितना, 3 तिया 9 और 4 तिया 12, मतलब कितना काम हो गया, 129 काम हो गया। ठीक है, तो अब 180 में से कितना काम हो गया आपका, 129 काम अगर हो गया है तो बचेगा कितना काम आपके पास, 51 काम बचेगा। ठीक है, कितना काम बचेगा आपके पास, 51 काम बचेगा। अब क्या बोला है, फिर x एवं y कार्य रोक देते हैं तो शेष कार्य को पूरा करने में y को कितना समय लगेगा। ठीक है, मतलब b को कितना समय लगेगा, और b की कार्य क्षमता कितनी है, 10, तो इसमें का भाग दे दो, b की कार्य क्षमता एक दिन की 10 है, तो आप क्या करोगे, 10 का भाग दो तो कितना आएगा आपका, 5.1 दिन अपना राइट आंसर आएगा। ठीक है, एक बार और समझ लेना वीडियो पीछे करके। ठीक है, बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अपना प्रॉफिट लॉस का। ऐसा बताया है, राजू ने एक भैंस 10,000 रुपये में और एक गाय 7,500 रुपये में खरीदी। उसने भैंस को 12% हानि पर तथा गाय को 20% के लाभ पर बेचा, अथवा लाभ अथवा हानि की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं, पहले क्रय मूल्य निकाल लेंगे, फिर विक्रय मूल्य निकालेंगे, टोटल देख के अपन क्या करेंगे, लाभ या हानि प्रतिशत अपन निकाल लेंगे। ठीक है, तो राजू ने एक भैंस को 10,000 रुपये में खरीदा। तो ठीक है, तो राजू का भैंस का क्रय मूल्य कितना हो गया, भैंस का क्रय मूल्य तो अपना हो गया 10,000 रुपये। ठीक है, अब क्या हुआ, अब इसने क्या करा, इस भैंस को 12% हानि पर बेचा। ठीक है, तो 10,000 का 12% कितना, 10,000 का 10% तो कितना, 1,000। ठीक है, और देखो जब कभी भी 10,000 का, देखो 10,000 है आपके पास, इसका 10% निकालना हो तो 1 0 हटा दो, तो ये कितना है 10%, 1% निकालना तो 1 0 और हटा दो। ठीक है, तो 100 कितना है 1%, तो ऐसे करके जब अपन ने निकाला कितना 12% अपने को निकालना था, तो उसका 12% कितना है 1200। तो 1200 रुपये का अगर इसको हानि हो जाएगी तो भैंस कितने में बिक जाएगी, तो भैंस अपनी बिक जाएगी 10,000 में से आप जब 1200 माइनस करोगे तो कितना आएगा 9,000, और कितना आएगा ये 8,800 रुपये में भैंस बिक गई है। ठीक है, आप प्रॉफिट लॉस का वीडियो जरूर देख लेना, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, अगली बार क्या बोला है, एक गाय थी, वो कितने में खरीदी थी, गाय खरीदी थी इसने 7,500 की, इसने गाय खरीदी थी।
अब क्या बोला, इस गाय को 20% के लाभ पर बेचा, ठीक है, मतलब 7,500 का 20% उसने कमा लिया, तो 7,500 का 10% कितना है, 750, एक जीरो हटा दिया, ठीक है। 10% अगर 750 है तो 20% कितना है, 750 का दुगना, क्योंकि 10 का दुगना 20, तो 750 का दुगना कितना आएगा, 1500। तो 1500 रुपये का इसने यहाँ पे लाभ कमा लिया है। तो जब आप इसमें 1500 रुपये और ऐड करके उसने बेचा है, ठीक है, तो 7,500 तो ये मूल्य उसका था ही। जब 1500 रुपये और जोड़ देते कितने में बिक गई होगी गाय, गाय बिक गई होगी कितनी, उसमें 9,000 में उसकी गाय बिक गई होगी, ठीक है। अब देखते हैं अपन उसने खरीदारी कितनी करी थी, उसने जो टोटल खरीदारी करी थी वो कितनी करी थी, 17,500 की टोटल उसका सीपी हो गया, ठीक है। और टोटल एसपी जो उसने विक्रय करा वो कितना आया, 008 और 1 17,800 उसका सीपी आया, ठीक है। मतलब वो 17,500 तो उसकी खरीदारी हो गई और बिक्री कितनी की हुई, 17,800 की। मतलब उसने कुछ कमाया यहाँ पे, कितना कमाया उसने यहाँ पे 300 रुपये एक्स्ट्रा कमाए हैं। और ये 300 रुपये जो कमा है वो किस पे कमाए हैं, 17,500 पे कमाए हैं। इंटू क्या करना है आपको, इंटू 100 करना है, तो ये आपका प्रतिशत बन जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ठीक है। आप कैसे काटोगे, 25 से काटोगे आप, तो कितनी बार में कटेगा, 25 छंग 150 होता है, और 25 साथी 175, और 25 से जब आप इसको काटोगे तो 25 चौक 100, 4 दूना 8 4 तिया 12 बार में कटेगा, ठीक है। काट लेना 25 से कम 25, फिर कितना बचा 5, और 25 दूना 50। जब इसको काटोगे तो 7 एकम 7, 8 9 10 11 12, मतलब 5/7 कितना आएगा, एक सही 5/7% का आपका क्या हुआ, लाभ होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना, देखो ये क्वेश्चन क्या बोलता है अपना, ऐसा बोला है कक्षा में लड़कियों की औसत आयु 16 वर्ष है, ठीक है। तो अपन एक तरफ गर्ल्स ले लेते हैं और एक तरफ अपन बॉयज़ ले लेते हैं। क्या बोला है, कक्षा में जो लड़कियां थी उनकी औसत आयु कितनी है, 20 लड़कियां और 20 लड़कियां हैं, तो 20 लड़कियां तो ये हो गई, और बॉयज़ कितने हो गए, बॉयज़ अपने हो गए, ये 20 बॉयज़ अपने हो गए, ठीक है। अब क्या बोला है, अब ऐसा बोला है कि कक्षा में जो लड़कियों की औसत आयु है वो कितनी है, अभी 16 वर्ष है, ठीक है। तो 20 × 16 करोगे आप, तो टोटल आयु आ जाएगी आपकी कितनी आ जाएगी, 16 दूना 32, मतलब 320 वर्ष सभी की आयु आ जाएगी आपके पास, टोटल कुल आयु का योग आ जाएगा। ऐसे लड़कों की आयु 17 वर्ष है, तो इसमें 17 का जब आप मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 17 दूना 34, मतलब 340 टोटल आपके पास आ जाएगा। अब ऐसा बोला है कि एक लड़की और एक लड़का कक्षा छोड़ देते हैं, ठीक है। जब गर्ल्स में से एक गर्ल्स ने अगर कक्षा छोड़ दी है तो कितनी गर्ल्स बची है, 19 गर्ल्स बची है, ठीक है। और लड़कों में भी एक लड़के ने अगर कक्षा छोड़ दी है तो कितने बॉयज़ बचे आपके पास, जो बॉयज़ बचे वो भी 19 ही बचे आपके पास, ठीक है। इसको अपन थोड़ा अलग कलर में ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या बोला है, ऐसा करने से क्या होता है, लड़कियों की जो औसत आयु उसमें 1 वर्ष की कमी हो जाती है, ठीक है। तो पहले 16 उसकी औसत आयु थी, अब औसत आयु कितनी हो गई उसकी, 15 हो गई है, ठीक है। तो 19 × 15 करोगे आप, और लड़कों की औसत आयु क्या होती है, 2 वर्ष से कम हो जाती है, ठीक है। तो लड़कों की पहले औसत आयु 17 वर्ष थी, तो अब कितनी हो जाएगी, अब इनकी भी कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी, ठीक है। तो आप 19 × 15 करोगे और 19 × 15 करोगे, ठीक है। अब क्या होगा, ठीक है, 19 × 15 करोगे तो कितना आएगा अपना 285, तो ये आएगा, और 285 इनकी आयु हो जाएगी अपने पास। तो टोटल आयु अगर आपको निकालनी है, पूरी कक्षा का औसत निकालना है, तो वैसे तो अपना आंसर ही है 15 आ जाता है, ठीक है। 15 आंसर अपना यहाँ पर आ ही जाता है, कुछ गलत कराया गया, ठीक है। 285 है और 285 है। अगर अपन पूरी कक्षा की औसत आयु निकालेंगे तो अपने परिणामों का योग चाहिएगा, तो परिणामों का योग कितना हो जाएगा अपने पास, 285 + 285 कितना हो गया, ये हो गया अपने पास 570 हो गया, बटे में टोटल लोग कितने हो गए कक्षा में। देखो पहले 20 और 20 40 थे, एक लड़की ने कक्षा छोड़ दी और एक लड़के ने कक्षा छोड़ दी, तो कितने और बचे, 2 लोगों ने कक्षा छोड़ दी है, ठीक है। तो कितने लोग और बचेंगे आपके पास, ठीक है। 40 में से 2 लोग अगर कक्षा छोड़ देते हैं तो कितना आएगा अपना आएगा, कितना बचेगा, 38 लोग ही बचेंगे। जब 38 को काटोगे तो कितना, 38 से कम 38 बचा कितना है, 48 और 18 मतलब 190, तो ये कितनी बार कटेगा, ये 8 × 5 = 40, मतलब 15 वर्ष आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। लेकिन 15 वर्ष इसमें ऑप्शन में नहीं, इसका ऑप्शन सारे गलत है। अपना आंसर कितना आएगा, अपना आंसर आएगा 15 वर्ष उनकी नई औसत आयु होगी, ठीक है। क्या बोला है, हंसा की माँ की आयु 31 वर्ष थी जब उसका जन्म हुआ था, ठीक है। जब हंसा का जन्म हुआ था तो उसकी माँ की आयु कितनी थी, 31 वर्ष की थी, ठीक है। जन्म के समय अगर अपन हंसा की माँ की आयु निकाले तो कितनी आएगी, 31 वर्ष थी। अब क्या बोला, हंसा के पिता 35 वर्ष के थे जब उसके भाई का जन्म हुआ, तो हंसा के जो पिता थे वो कितने वर्ष के थे, 35 वर्ष के थे जब उसके छोटे भाई का जन्म हुआ, जो हंसा से कितने वर्ष छोटा है, हंसा से 3 वर्ष छोटा है। इसका मतलब हंसा से 3 वर्ष छोटा है, ठीक है। हंसा से अगर वो 3 वर्ष छोटा है और मतलब 3 वर्ष पहले उसका जन्म हुआ,
3 वर्ष पहले उसका जन्म हुआ, जब उसके पिताजी की आयु कितने वर्ष की थी, 35 वर्ष की थी। ठीक है, मतलब जो हंसा की माँ में आप कितना जोड़ दोगे, 3 और जोड़ दोगे तो इसकी भी वर्तमान आयु आ जाएगी, तो इसकी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी अपनी, 34 हो जाएगी। ठीक है, तो क्या बोला है, हंसा की माता पिता की आयु के बीच का अंतर कितना है, तो हंसा के माता की आयु तो कितनी 34 है और पिता की आयु कितनी है 35 है, दोनों की आयु का अंतर कितना हो गया अपना 1 वर्ष, अपना दोनों की आयु का अंतर हो गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है अपना, एक मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 5:3 होता है। ठीक है, यदि मिश्रण में 5 लीटर दूध और मिलाया जाए तो अनुपात 7:3 हो जाता है। देखो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करना कि अभी अनुपात क्या है 5:3 है, तो आप इसको क्या मान लो 5x, अनुपात का मतलब बटा होता है 5x/3x। ठीक है, दूध और पानी मतलब ऊपर तो क्या है दूध है और ये क्या है, ठीक है पानी है। अब क्या मिलाने के लिए बोला इसने, 5 लीटर दूध मिलाने के लिए बोला, तो मतलब क्या प्लस क्या कर दो आप 5 कर दो, क्योंकि 5 लीटर की बात हो गई, ये कोई अनुपात नहीं है। ठीक है, वो 5:3 है। हो सकता है वो दूध क्या हो 25/15 हो, 25 लीटर दूध हो और 15 लीटर पानी हो, तो 5:3 रेशियो बन गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे 5 लीटर दूध मिलाने के लिए बोला तो आप इसके साथ एक से नहीं लगाओगे। ठीक है, बराबर, तो अनुपात क्या हो जाता है, अनुपात हो जाता है अपना 7/3 हो जाता है। ठीक है, अब 3 का मल्टीप्लाई इधर और 3x का मल्टीप्लाई इधर, 3 का मल्टीप्लाई जब आप इधर करोगे तो 5 से होगा कितना, 5 तिया 15x प्लस 5 तिया कितना 15 बराबर 7 तिया कितना 21x। ठीक है, यहाँ से अपने को x की वैल्यू निकालनी है, तो अपन देखो 15 को जब आप बराबर से इधर ले जाओगे, 15x को x वाला एक तरफ कर लो, तो 15x को बराबर किधर ले जाओगे तो कितना आएगा अपना, 21 में से 15 जाएगा तो कितना आएगा अपना, ये आएगा अपना 6x आएगा। ठीक है, बराबर कितना, इधर बचा था तो 15 ही था, अपन 15 को उधर ले गए थे। ठीक है, तो 6x बराबर अगर 15 है तो 6 से जब आप इसको काटोगे तो कितनी बार में कटेगा ये, 6 दूना 12। ठीक है, अब भाग नहीं जा रहा तो कितना बच रहा है, पॉइंट लगा दोगे तो कितना बच रहा था यहाँ पर 3 बच रहा था, तो पॉइंट लगा तो 0 लग गया, 6 पंजे कितना 30, मतलब x बराबर कितना आएगा आपका 2.5 आएगा। तो पूछा क्या है, तो नए मिश्रण में दूध की मात्रा क्या है, तो नए मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी थी 7x और पानी की मात्रा कितनी थी 3x थी। ठीक है, तो x बराबर कितना आया 2.5 आया। तो नए मिश्रण में दूध की मात्रा आपको बतानी है तो 7x है उसमें। ठीक है, तो आप 1 से का मल्टीप्लाई करोगे तो x का मान कितना आया 2.5, तो 2.5 से आप 7 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपका 17.5 लीटर आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चले। ठीक है, तो दोस्तों इसमें अपन क्या करेंगे कि 4% की वैल्यू अपने को कितनी दे रखी है, सॉरी गलत हो गया है, क्या 4% की जो वैल्यू है वो आपको कितनी दे रखी है 8 लीटर दे रखी है। ठीक है, अब ऐसा बोला है तो 1% की वैल्यू आप निकालोगे तो कितनी आएगी, 1% की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 8/4 आएगी। अब क्या बोला आपको दूध क्या करना है 5% से 4% करना है, मतलब आपको जो कमी करना है वो कितने प्रतिशत की कमी करना है आपको, यहाँ पे 5% से 4% करना, मतलब आपको कितने प्रतिशत की कमी करना है, आपको यहाँ पे 1% की कमी करना है, इसलिए काय का मल्टीप्लाई कर दो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 से काटो कितनी बार कटेगा 4 दूना 8, तो अपना आंसर क्या आएगा 2 अपना राइट आंसर है। देखो एक चाप द्वारा निर्मित क्षेत्र ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो कि 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ठीक है, तो आपको कुल मिला के ये वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है अपना πr² होता है। ठीक है, ये नहीं होता है अगर अपन इस वृत्त के क्षेत्रफल की अगर बात करें। ठीक है, तो ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है, कितने वृत्त का क्षेत्रफल होता है, ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है, मतलब आप कितने डिग्री घूमे हो पूरे वृत्त में, एक ही त्रिज्या से आप 360 डिग्री घूमे हैं। तो इसमें क्या एक चीज़ और जुड़ी होती है, कितने 360/360 भी जुड़ी होती है इसमें। ठीक है, वो कट जाती है इसलिए अपन इसको लिखते नहीं है बार बार। ठीक है, तो अगर आपको थीटा दे दिया जाए या फिर आपको सब बोल दिया जाए कि वृत्तखंड का आपको निकाल, देखो 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, मतलब वो जो वृत्त है ठीक है उसके अंदर एक 60 डिग्री का कोण ही बन रहा है, वो 360 का नहीं बन रहा, वो कितने का बन रहा है, वो 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है बस। ठीक है, तो किसका क्षेत्रफल निकालना है आपको 60, मतलब थीटा कितना अपना 60 है। ठीक है, और ये 60 किसका हिस्सा है, ये 60 है अपना 360 का हिस्सा है। तो जब आप काटोगे तो 1 0 से 1 0 6 6 कितना 36, मतलब 1/6 भाग का आपको क्षेत्रफल निकालना, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल नहीं निकालना है। ठीक है, तो अपन मान रखेंगे यहाँ पे, तो पाई का मान कितना रखा अपन ने 22/7 रखा। ठीक है, आर मतलब क्या होता है त्रिज्या, तो त्रिज्या कितनी है, अगर व्यास 7 है तो त्रिज्या आधी होगी, मतलब कितनी त्रिज्या 7 है, r² मतलब 7 इंटू क्या 1/6, तो 1 7 से तो 1 7 कट जाएगा। ठीक है, 7 का मल्टीप्लाई जब आप कैसे करोगे 22 से करोगे तो कितना आएगा, ये 7 दूना 14 की 4 हंसी लगी 1 और 7 14 और 1 कितना 15, मतलब 154/6। तो 154/6 जब आप करोगे तो 6 से काटोगे कितनी बार में कटेगा ये। ठीक है, तो 6 से जब आपने काटा इसको तो कितनी बार में कटा 6 दूना 12 13 14 15, मतलब कितना बचा 6 पंजे 30। ठीक है, अब कितना बच रहा है 4/6, तो 4/6 को भी 2 से काटो, 2 दूना 4 2 तिया
6। ठीक है, मतलब अपना आंसर जो आएगा वो राइट आंसर क्या होगा, 25 सही 2/3 अपना राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है अपना, भास्कर अपनी बहन से 5 गुना बड़ा है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है अपना आयु के ऊपर है। ठीक है, क्या बोला है, भास्कर अपनी बहन से 5 गुना बड़ा है। तो ये काय की बात हो रही है, वर्तमान की बात हो रही है। ठीक है, मैं आयु के लिए आपको वीडियो बना के डाल दूंगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में देख लेना आप। तो देखो अपन क्या करते हैं, पहले लिखते हैं यहाँ पे वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु उसके ऊपर पिछली मतलब जो बीत चुकी है वो, और अगली क्या लिखेंगे अपन, जो आने वाली है मतलब भविष्य की आयु। ठीक है, तो अब क्या बोला है, भास्कर अपनी बहन से 5 गुना बड़ा है। तो इधर तो कौन है अपना, भास्कर है, उधर कौन है, उसकी बहन है। ठीक है, भास्कर जो है अपनी बहन से 5 गुना बड़ा है। अगर उसकी बहन 1 होगी तो भास्कर की आयु कितनी होगी, 5 होगी। 5 गुना बड़ा है मतलब 1 और 5 का रेशो बनेगा। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, 10 वर्षों के बाद, मतलब कितने वर्षों के बाद की बात होगी, 10 वर्षों के बाद की बात हो गई। क्या है 10 वर्षों के बाद, जितनी उसकी बहन की आयु होगी भास्कर की आयु उसकी 3 गुनी होगी। तो बहन की आयु अगर 1 होगी तो भास्कर की आयु कितनी होगी, 3 होगी। ठीक है, अब क्या देखते हैं अपन, देखो ये अंतर तो 10 वर्ष का आया यहाँ पर, ये 10 वर्ष का अपना अंतर आया। ठीक है, अब अपन रेशो सेम करते हैं, याद करो। ठीक है, तो रेशो कैसे सेम करते हैं, ठीक है, तो इन दोनों का अंतर कितना आया, 2 आया। मतलब यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई कर दो आप, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी किसका मल्टीप्लाई कर दो, 2 का मल्टीप्लाई कर दो। मतलब इन दोनों में क्या किसका मल्टीप्लाई करना है आपको, इन दोनों में आपको 2 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब इन दोनों का अंतर कितना आया, इन दोनों का अंतर आया अपना 4 आया। मतलब यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई कर दो आप, 4 का मल्टीप्लाई कर दो, तो नया रेशो अपना कुछ बनेगा। वो नया रेशो क्या बनेगा, 5 दूना 10, 5 एकम 5। ठीक है, और 4 तिया 12 और 4 एकम 4। सॉरी यहाँ पे अपन ने गलत कर दिया ये। ठीक है, 5 2 पंजे 10 और 2 एकम 2। ठीक है, तो अब जब आप यहाँ पे डिफरेंस देखो तो कितना आएगा, 2 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो अब अपना ये वाला रेशो था, ये वाला रेशो अपना खत्म हो गया। तो वर्षों में कितना डिफरेंस आया, 10 वर्ष का डिफरेंस आया। ठीक है, तो यहाँ पे अपना 2 वर्ष का डिफरेंस आया। तो 2 वर्ष बराबर किसके हैं, 2 रेशो बराबर किसके हैं, 10 वर्ष के हैं। तो 1 रेशो बराबर किसके आएगा, 5 वर्ष क्या आएगा। तो 1 रेशो की वैल्यू अगर 5 है तो क्या बोला है, भास्कर की वर्तमान आयु आपने को निकालनी है। तो भास्कर का वर्तमान अनुपात क्या है, वर्तमान अनुपात है अपना 10, और रेशो 1 बराबर किसके है, 5 के, तो 10 बराबर किसके होगा, 50 के अपना राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, ठीक है, 12 पुस्तकों का क्रय मूल्य अपना कितना होगा। 12 पुस्तकें मैंने कितने में खरीदी होगी, 12 पुस्तक मान लिया मैंने 100 रुपये में खरीदी होगी। ठीक है, 12 पुस्तक मैंने 100 रुपये में खरीदी होगी, और उनका विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य कितना है, 12 है। 12 पुस्तकों का विक्रय मूल्य मतलब मैं कितना मान लेता हूँ, 12 मान लेता हूँ। ठीक है, तो अब देखो क्या करते हैं अपन, यहाँ पे अपने को प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंटेज का अपना जो फॉर्मूला होता है, जब वस्तुएं दी होती है तो क्या करते हैं अपन, बटे में किसको रखते हैं अपन, विक्रय मूल्य को रखते हैं। ठीक है, जब प्रॉफिट अपने को निकालना होता है तो क्या करते हैं अपन, प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है, बराबर क्या, जो भी आपको टोटल प्रॉफिट हुआ वो, ठीक है, बटे में क्या, बटे में क्या रखते हैं अपन, सीपी रखते हैं। जब वस्तु है तो क्या रखते हैं अपन, एसपी रखते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, जब भी वस्तुएं दी होती क्या रखेंगे आप, पुस्तक के मतलब वस्तु है तो आप क्या रखोगे, बटे में एसपी रखोगे। ठीक है, इसको अगर अच्छी तरीके से आपको समझना है तो मैंने आपको क्लास बना रखी है, आप उसमें जाके देख लेना, प्लाभानी की। ठीक है, स्पेशल इसी पे मैंने वीडियो बना रखा है। ठीक है, तो अपन प्रॉफिट देखते हैं, कितने परसेंट का लाभ हुआ आपने को, 16.66% का आपने को लाभ हुआ। तो 16.66% को अपन चेंज कर लो। ठीक है, तो 16.66 कितना होता है, 16/2/3% को अपन फ्रैक्शन में थोड़ा अच्छे से इसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, जब अपन इसको फ्रैक्शन में चेंज करा तो कितना आया, 16×48 और 2 कितना 50। ठीक है, 48 और 2 50 बटे कितना 3। जब प्रतिशत हटाओगे तो बटे में क्या लगेगा, 1 और 0 लग जाएगा, तो 1 0 से 1 0 कट हो जाएगा। ठीक है, जब प्रतिशत हटाया बटे में 2 0 लग जाएंगे तो 3 में कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो 5 से कितनी बार कटेगा, 6 बार में कटेगा। तो इसका फ्रैक्शन कितना बनेगा अपना, 1/6 बनेगा। बराबर क्या, प्रॉफिट कितना हुआ आपने को, मतलब जो आप 12 पुस्तकों में से जो आपका क्रय मूल्य उसको घटा दोगे तो आपका प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। ठीक है, बटे में क्या रखोगे आप, विक्रय मूल्य कितना है आपका 12। ठीक है, तो जब आप इसको सोल्व करोगे कितना आएगा, 6 कम 6 6 दूना 12। ठीक है, 2 इधर आएगा तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 12 माइनस x। ठीक है, अब क्या करोगे आप, 12 को इधर ले जाओगे तो अपना कितना आंसर आएगा, अपना 12 में से 2 जाएगा, कितना आंसर आएगा अपना। ठीक है, तो देखो क्या हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम कर दी है अपन ने। यहाँ पे अपने को 1 आगे रखना था और 12 पीछे रखना था, मतलब ये -12 और +1 होता है। ठीक है, क्योंकि देखो जब क्या काय की बात हो रही है, आपको प्रॉफिट कमाना है तो प्रॉफिट में क्या होगा, प्रॉफिट किस तरह से होगा आपको, प्रॉफिट में आपका क्रय मूल्य कम होगा और विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा। ठीक है, तो 1 से बराबर जब 12 इधर आएगा -12 तो क्या हो जाए प्लस का, तो 12 और 2 कितना 14 अपना राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे अगर अपन चलें तो क्या बताया हुआ है,
निम्न दिए गए 4 पतों में से नीचे दिए गए ठीक पते के समान कौन सा एक नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो सिंपल सा क्वेश्चन होता है। क्या बोला है, आपको एक पता दिया हुआ है, इसके समान एक पता नहीं है, इसका मतलब 3 पते तो इसके सेम टू सेम मिल जाएंगे आपको, लेकिन एक पता जो होगा वो इससे थोड़ा रॉन्ग साइड में जाएगा, तो आपको ढूंढना है। तो इसमें आपके जो आंखों के सेंस है वो चीज़ में काम करेगी। ठीक है, तो आप देखना आप इस चीज़ को कि आप सोल्व कर पाते हो या फिर नहीं कर पाते हो। ठीक है, इसमें अपना पहला वाला ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे देखो क्या हुआ, ये STRR दे दिया है यहाँ पे, और बाकी सब में क्या है STIR STIR STIR, और यहाँ पे भी क्या है STIR है, लेकिन यहाँ पे STRR दे दिया। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपको पता करनी है इसके अंदर। अगला वाला क्वेश्चन आया अपना सिंप्लीफिकेशन से आया है। ठीक है, क्या बोला है, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। ठीक है, पहले क्या करते हो, पहले का कु भागु योग। ठीक है, तो अपन सिंपल सी बातें अभी नहीं जोड़ोगे तो आगे भी तो आपको जोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो जब आप इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 4 और 2 कितना 6, 3 और 2 कितना 5, 6 और 0 कितना 6, 4 और 1 कितना 5, प्लस कितना है 15% मतलब 15/100 इंटू क्या 1496। ठीक है, अब आप इसको जब आगे और सोल्व करोगे, इस सिचुएशन में जब कभी फंस जाओ तो क्या करना, 5656 तो ये है ही, ये प्लस अब 15 का मल्टीप्लाई किस में कर लो, 1496 में कर लो। तो 15 का मल्टीप्लाई जब आप 1496 में करोगे तो कितना आएगा आपका 224.40 आएगा। ठीक है, क्योंकि अपने देखो नीचे से आपने 2 जीरो हटाए, तो पीछे से कितनी संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना, आप 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना है। ठीक है, तो आप जब इसमें जोड़ोगे तो आपका कौन सा वाला आंसर राइट आएगा, आपका जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, 5880 वाला अपना आंसर राइट होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसा, ये नीचे दी गई श्रृंखला में अक्षरों और संख्याओं का एक क्रम निहित है, गलत संयोजन को आपको बताना है, गलत संयोजन क्या होगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन आपके पास है, इनमें से एक ऑप्शन आपका कोई सा भी रॉन्ग है, तो उस रॉन्ग वाले ऑप्शन को आपको ढूंढना है कौन सा है। ठीक है, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन, तो ये वाला क्वेश्चन आप कर लेना, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपना औसत से रिलेटेड है। ठीक है, तो औसत वाले इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए मैंने आपको एक अलग ट्रिक बताई थी। ठीक है, या फिर अलग से ऐसा बोला यूनिट डिजिट के मेथड से मैंने आपको बताया था। क्या करना है, पदों का योग करना है, तो आप पीछे पीछे चलना। ठीक है, जो लास्ट में जो संख्या दिख रही है इनका योग कर लो। 8 और 4 कितना 12, 12 का कितना लिया अपन ने 2। ठीक है, 8 और 2 कितना 10, 10 का कितना लिया, फिर पीछे से 0, 0 और 8 कितना 8, 8 और 2 फिर कितना हो गया 10 हो गया। ठीक है, फिर 0 ले लिया अपन ने, मतलब 10 के पीछे का अंक कितना है 0 है, फिर 10 और 4 कितना 4, मतलब ऊपर तो आपका क्या आएगा 4 आएगा। बटे में कितनी संख्या आपके पास टोटल है, ठीक है 1 2 3 4 5 6 संख्या आपके पास टोटल है। अब अपन इस सिचुएशन में क्या करते हैं, ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, बटे वाले में उस चीज़ का गुणा करते हैं जिससे आपका 4 आ जाए। ठीक है, ठीक है, तो अपन ऑप्शन से उठाते हैं। ठीक है, अपन पहले इस ऑप्शन वाला 9 उठा के इसमें गुणा करके देखते हैं 6 में। ठीक है, तो 9 छंग कितना 54, 9 छंग 54, मतलब लास्ट में 4 आ रहा है, मतलब अपना कौन सा वाला आंसर राइट होगा, 39 वाला अपना आंसर राइट होगा। 41 वाला करके देखते हैं अपन। ठीक है, 6 कम 6 मतलब 4 आ ही नहीं रहा है, 8 छंग 48 मतलब 4 आ ही नहीं रहा है, 5 छंग 30 मतलब 4 आ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ये केवल किस में पॉसिबल है, ये अपना 39 में पॉसिबल है, इसलिए अपना कौन सा वाला आंसर राइट होगा, अपना 39 वाला आंसर राइट होगा। ठीक है, तो ये चीज़ कब आप इस चीज़ को कब लगाना, जब आपके ऑप्शन सारे अलग अलग दिए हो, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो सबको जोड़ के और आपको भाग देना ही पड़ेगा 6 का। ठीक है, तो इस मेथड से करोगे थोड़ा जल्दी सवाल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, एक्स और वाई की वर्तमान आयु का क्रमशः क्या है 5 और 6, तो वर्तमान आयु कितनी है 5:6 है। ठीक है, 7 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 7 वर्ष बाद हो जाएगी 6:7 हो जाएगी। कितने वर्ष का डिफरेंस आया, 7 वर्ष का डिफरेंस आया। ठीक है, तो दोनों में आप देखो लो, रेशियो में डिफरेंस देख लो, बराबर बराबर आ रहा है क्या। ठीक है, तो आ रहा है सिंपल 1 का डिफरेंस आ रहा है, तो 1 बराबर किसके रखोगे आप, 1 रेशियो बराबर 7 वर्ष के। ठीक है, 1 रेशियो बराबर अगर 7 वर्ष के, तो 1 की वर्तमान आयु आपको निकालनी है, तो 1 कौन है अपना ये वाला है, तो 7 का मल्टीप्लाई से करोगे कितना आंसर आएगा अपना 35 अपना राइट आंसर आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलें अपन। तो अगला क्वेश्चन अपना यूनिट डिजिट से है, क्या है 8 की पावर 244 है, 8 की पावर 244 है। ठीक है, का विस्तार जब आप करेंगे तो अंतिम अंक क्या होगा। ठीक है, तो आप देखो क्या करना, अंतिम अंक जब भी आपको निकालना हो तो अपन क्या करते हैं 244 जो है इसमें किसका भाग दे दो आप, 4 का भाग दे दो। किसका भाग, हमेशा आप 4 का ही भाग दोगे, और ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको यूनिट डिजिट की क्लास में मिलकर बता दूंगा। ठीक है, तो 244 में आपने किसका भाग दिया है, 4 का भाग दिया है, तो 4 का भाग दे के देखते हैं अपन। ठीक है, कितनी बार जाएगा, तो 4 एकम 4 छंग 24 और 4 एकम 4, मतलब आपका शेषफल कितना बचा, शेषफल तो कुछ भी नहीं बचा, 0 बचा, पूरा कट गया। ठीक है, जब शेषफल बचेगा, ठीक, जब अगर मान लो शेषफल 1 बचता तो आप कितना रखते, 1 रखते। ठीक है, जैसे मान लिया यहाँ पे कितना होता आपका 245 होता, और आप इसको 4 से काटते।
ठीक है। तो 4 से जब आप इसको काटते हैं 4 छंग 24 और 4 एकम 4, तो अब शेषफल आपका कितना बच जाता है, यहाँ पर 1 बच जाता है, क्योंकि यहाँ पे तो कितना है 5 है। ठीक है, अगर शेषफल 1 बचे तो पावर कितनी लगाओगे 1, शेषफल 2 बचे तो पावर कितनी लगाओगे 2, शेषफल 3 बचे तो पावर कितनी लगाओगे 3, अगर शेषफल कुछ भी नहीं बचे 0 बचे, जैसा कि अभी अपने साथ हुआ है, शेषफल कुछ भी नहीं बचा तो पावर कितनी लगाओगे आप 4 लगाओगे, मतलब पूरी बार कट चुका है। तो 8 की पावर 4 का मतलब क्या होता है 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 होता है। ठीक है, अब आपको यूनिट डिजिट निकालनी है, मतलब पीछे वाला अंक निकालना, तो अपन सब पीछे वाले अंक से चलते हैं। ठीक है, 8 संग कितना 48 सॉरी 8 आउटी कितना 64, 64 का पीछे का वाला अंक ले लो आप, कितना ले लो आप 4 ले लो। ठीक है, अब 4 का मल्टीप्लाई फिर 8 से करोगे तो 8 चौक कितना 32, तो मतलब कितना आया आपका 2 आया, 32 का 2, फिर 2 का मल्टीप्लाई 8 से करोगे 8 दूना 16, मतलब लास्ट में कितना आएगा आपका 6 वाला आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक है, आप इसको सोल्व करना, औसत वाला क्वेश्चन है, सिंपल ही क्वेश्चन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अपना टॉपिक आ गया है साइंस और सिंपल अर्थमेटिक का। इसमें भी आपको 30 नंबर के कुछ क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। पहले अपन ने क्या करा, पहले अपन ने जनरल एबिलिटी के क्वेश्चन करे जो 40 नंबर के थे। ठीक है, उसके बाद अपन ने 30 नंबर के अभी थोड़े मैथ्स के क्वेश्चन करे। अब आपके सिंपल अर्थमेटिक और साइंस के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसके बाद 30 नंबर के क्वेश्चन है, ये सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, 60 छात्रों की संख्या में यदि 2/3 भाग कौन है लड़के हैं। अगर 60 टोटल छात्र है, उसमें से 2/3 भाग लड़के हैं, तो लड़कियों की संख्या आपको निकालनी है। तो अगर 2/3 लड़के हुए तो लड़कियाँ कितनी होगी, 3 में से अगर 2 लड़के हुए तो लड़कियाँ कितनी 1/3 होगी। ठीक है, लड़कियाँ कितनी होगी 1/3 होगी। और किसका 1/3 है, टोटल का 1/3, मतलब टोटल कितना अपना 60 और का मतलब गुना, तो 60 का कितना 1/3, तो कितनी बार कटेगा है 3 दूना 6, मतलब आप लड़कियों की संख्या कितनी आएगी आपकी 20 आई। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है अपना। अब देखो इसमें से क्या होगा, इसका आंसर आपको पूछा है। देखो 216 किसका क्यूब होता है। ठीक है, 216 अपना क्यूब होता है किसका 6 का क्यूब होता है, मतलब 216 में से क्या बाहर आएगा 6 बाहर आएगा। या फिर अगर अपन ऐसा लिखे, ठीक है, देखो जो बिल्कुल जीरो से पढ़ रहा है 216 कैसे लिख सकते हैं अपन 6 इंटू 6। आप इसके लिए आपको क्यूब याद करना पड़ेगा। ठीक है, इंटू 125 को कैसे लिख सकते हो आप 5 इंटू 5, क्योंकि 5 5 25 और 25 पंजे 125 लिख सकते हो आप। ठीक है, अब ये 3 जो लिखा हुआ है 3 का मतलब ये होता है कि अंदर 3 जोड़ों में से एक जोड़ा कोई भी बाहर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से 3 में से क्या बाहर आएगा 6, और यहाँ के 3 में से क्या बाहर आएगा 5 बाहर आएगा, तो 6 पंजे कितना अपना राइट आंसर होगा 30 अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अपना, एक संख्या और उसके 1/3 भाग का योग 24 है, तो निम्न तो संख्या क्या है। तो संख्या अपन क्या मान ले 1 से मान ले, तो एक संख्या और उसका 1/3। ठीक है, एक संख्या और उसका 1/3। ठीक है, संख्या का 1/3, उस संख्या का 1/3, तो संख्या का मतलब गुणा होता है, सभी को पता है। ठीक है, 1/3। अगर इन दोनों का मैं योग कर देता हूँ, अगर इन दोनों के क्या कर देता हूँ मैं जोड़ देता हूँ, तो किसके बराबर आता है वो 24 के बराबर आता है। बस सिंपल सा, यहाँ से आपको 1 का मान निकालना है। तो 1 का मान कैसे निकालोगे आप। ठीक है, 1 का मान निकालने के लिए एक काम करो, आप या तो एलसीएम ले सकते हो। ठीक है, तो एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 1/3, और ये बटे वाला 3 कहाँ है, बटे वाला 3 यहाँ पे चला जाएगा 24 के पास, तो 24 दिया कितना हो जाएगा अपना 72 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 3x और 1x कितना अपना 4x बराबर अगर 72 के हैं तो x बराबर कितना आएगा, तो काटोगे आप इसको कैसे 4 से काटोगे, तो 4 से कितनी बार कटना है ये 4 एकम 4, और कितना बचा 4 और 8 32 अपना राइट आंसर होगा, अपना 18 अपना राइट आंसर होगा, 18 बार में अपना कट जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है अपना x² प्लस 3x माइनस 40 के गुणनखंड कीजिए। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। अब देखो इस सवाल में क्या करना होता है, ये द्विघाती समीकरण है। ठीक है, इसका अपन ने अलग से क्लास बनाई है। ठीक है, ये सवाल आपका आता ही है। ठीक है, एक बार तो आ ही जाएगा, एक सवाल तो मिल ही जाएगा किसी को देखने के लिए। ठीक है, देखो कोई सी ऐसी संख्या का गुणा आप करो। ठीक है, इस 3 को इस संख्या, देखो क्या लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है x² प्लस 3x प्लस 40 लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, आपको ऐसा करना है कि 40 किसके पहाड़े में आता है, सबसे पहले तो ये देखो आप बराबर 0 मान लो। 40 किसके पहाड़े में आता है 2 का पहाड़ा, 20 बार बोलोगे 40 आ जाएगा। पर 20 और 2 से मिला के आप 3 बना सकते हो क्या, घटाया जोड़ के, 20 में 3 जोड़ोगे तो 23 हो जाएगा, 20 में 3 घटाओगे तो 17 हो जाएगा। 40 इसमें काम नहीं चलेगा अपना, कुछ और। ठीक है, 10 और 4 से मिलकर बना सकते हैं अपन। ठीक है, और थोड़ा अंदर चलते हैं अपन, 8 पंजो 40 भी कर सकते हैं अपन। ठीक है, तो 8 पंजो अगर अपन ने 40 करा, ठीक है, मतलब 8 और 5 लिया अपन ने, तो 8 पंजो 40 हो गया। ठीक है, तो 8 और 5 को जोड़ या घटा के आप 3 बना सकते हो क्या। अगर मैं 8 और 5 को जोड़ दूंगा तो कितना आएगा मेरा, ज़्यादा हो जाएगा, 3 नहीं बनेगा। अगर मैं 8 में से किसको घटा दूंगा, मैं 5 को घटा दूंगा, तो मेरा जरूर 3 आ जाएगा। ठीक है, मतलब x² प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 8x माइनस 5x, मतलब 8 पंजो 40 कोई बात हो गई।
प्लस कितना 40 बराबर 0। एक बार और देख लो करके, यहाँ पे देखो 8 में से आप 5 घटाओगे तो अपना वापिस से 3x बन जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे अपन, अब क्या करना है, इन दोनों में से आपको कॉमन निकालना है, इन दोनों में से आपको कॉमन निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या कॉमन निकला, यहाँ से आपका x कॉमन निकला, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा अपना एक x तो यहाँ पे बचेगा क्योंकि 2 x थे, प्लस यहाँ पे क्या बचा 8 बचा, x + 8। अब यहाँ से आपको कॉमन निकालना है, तो यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा आपका, देखो यहाँ पे अपना माइनस था, मैंने गलत लिख दिया इसको, ये थोड़ा माइनस कर लेना इसको। ठीक है, ये माइनस था अपना, तो आप यहाँ से किसको बाहर निकालोगे, -5 बाहर निकालोगे, माइनस को भी आपने बाहर निकाल लिया, 5 को भी बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बचा, 1 से बचा प्लस 8 बचा। ठीक है, अब इन दोनों में से आपको बाहर निकालना है कॉमन, तो क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से तो कॉमन आया अपना 1 + 8। ठीक है, और अंदर क्या बचा 1 - 5, तो यही अपने क्या होंगे, गुणनखंड होंगे। ठीक है, तो 1 + 8 और 1 - 5 वाला अपना पहला ही ऑप्शन अपना राइट होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, देखो ये बीजगणित का अलजेब्रा का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोला है, p + 1/p बराबर कितना है, 8 है, तो p³ + 1/p³ का मान अपना क्या होगा। ठीक है, तो देखो क्या करते हैं अपन, एक फॉर्मूला होता है क्या, a³ + b³ का एक फॉर्मूला होता है। तो क्या फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला अपना होता है, सॉरी ऐसा नहीं है, ये वाला फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूला ये है अपना a + b का होल क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a³ + b³ प्लस, देखो प्लस वाला फॉर्मूला है, मतलब लास्ट तक आपका प्लस प्लस है, माइनस वाला फॉर्मूला होगा तो लास्ट तक आपका क्या होगा, माइनस माइनस ही होगा। ठीक है, प्लस 3ab इंटू a + b ये आपका फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो ये पूरे बीजगणित में अपना ये फॉर्मूला काम होगा, जिस जहाँ पे अगर माइनस होगा तो सभी में क्या कर दोगे आप, माइनस कर दोगे, अगर यहाँ पे आपका माइनस हुआ तो। ठीक है, अब ये फॉर्मूला जब अपन इसके अंदर लगाएंगे, ठीक है, तो किसके अंदर लगाएंगे अपन, इस p वाले के अंदर इसमें लगाएंगे फॉर्मूला। ठीक है, तो इसका मैं क्या कर देता हूँ, होल क्यूब कर देता हूँ, दोनों पक्षों का क्या कर देता हूँ मैं, इसका होल क्यूब कर देता हूँ। ठीक है, तो p का होल क्यूब में जब करूँगा तो देखो p + 1/p है, तो आप इसको क्या मान लो, आप इसको मान लो p को तो मान लो a और 1/p को क्या मान लो, b मान लो। ठीक है, तो a³, ठीक है, अपन ने क्या करा, p + 1/p का क्या करा अपन ने, क्यूब करा है। ठीक है, तो ये कितना आएगा अपना, ये अपना आएगा a³ मतलब p³ + 1/p³। ठीक है, प्लस 3ab, तो 3 इंटू a कितना माना था आपने, a माना था आपने p + p इंटू 1/p। ठीक है, अब इंटू वापिस इंटू आया है यहाँ पर, a + b, तो a + b कितना है आपका, a + b है आपका p, a तो आपने p माना था और b कितना माना था, 1/p माना था। ठीक है, तो यहाँ p से ये p कट जाएगा अपना। ठीक है, बराबर कितना, आपको 8 का भी क्यूब करना पड़ेगा, तो जो 8 का क्यूब होता है वो कितना होता है, 512 होता है। ठीक है, और ये 1/, देखो ये वाली इक्वेशन देखो, ये इक्वेशन कुछ इसके जैसी बन गई अपनी, देखो 1p + 1/p। ठीक है, तो अपन इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, अपन यहाँ पे 8 भी लिख सकते हो आप इस पूरी इक्वेशन की जगह। ठीक है, तो यहाँ पे जब अपन ने बनाने की कोशिश की तो p³ + 1/p³ + 3 इंटू 8 बराबर कितना, 512। ठीक है, 3 इंटू 8 करोगे तो कितना आएगा, तो 8 तिया कितना 24, तो ये 24 उधर जाके काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो आप 512 में से जब आप 24 घटाओगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 488 आपका राइट आंसर आएगा, जो कि आपको इसका मान निकालना था, तो आपका इसका मान निकल के आ चुका है। देखो कितना अपना 488 अपना राइट आंसर होगा। ठीक है, देखो बीजगणित की कुछ ट्रिकें भी होती है, ट्रिकें मैं आपको बता दूंगा अगली क्लास में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना औसत पे। तो पहले आपको आंकड़ों का योग करना पड़ेगा, तो आंकड़ों का योग देखो अपन इसमें कैसे करेंगे, तो पहले इनका गुणा कर लो, कितना 5 दूना 10 प्लस 15 चौक कितना 60 प्लस 25 सतह कितना 175 प्लस 35 चौक, तो 35 दूना 70, तो 35 चौक कितना 140, 45 दिया कितना 135। ठीक है, बटे में क्या लिखते हैं अपन, पदों की संख्या, तो पदों की संख्या जो अपनी रहती है फ्रीक्वेंसी वो ये नीचे वाली लाइन है अपनी। ठीक है, तो कितनी हो रही टोटल मिला के आप यहाँ से जोड़ोगे तो कितना 7 और 3 कितना 10, 10 और 4 14, 14 और 4 18, 18 और 2 20, मतलब बटे में क्या आएगा 20 आएगा। तो आप ऊपर वाले को जोड़ लो, टोटल कितना हो गया आपका 520 बटे में क्या 20, तो 1 0 से 1 0 अपना कट हो गया। ठीक है, तो 2 से कहाँ काटो, कितनी बार कटेगा 2 दूना
4 बचा कितना, 1 और 2 छंग 12, मतलब कितना आंसर आएगा अपना 26 अपना राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना। ठीक है, ये साइंस का क्वेश्चन है अपना। गुणसूत्र इसमें स्थित होता है, तो गुणसूत्र किसमें स्थित होता है? गुणसूत्र जो होता है अपना वो न्यूक्लियस में स्थित होता है। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं? केंद्रक भी बोलते हैं। गुणसूत्र के माध्यम से ही आनुवंशिकता का प्रभाव होता है। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण द्वारा आवेशित नहीं किया जा सकता? कौन घर्षण द्वारा आवेशित नहीं किया जा सकता? ठीक है, देखो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो आवेशित का मतलब ये होता है, देखो जब अपन क्या होता है किसी चीज़ को घिसते हैं तो वहाँ पे एक आवेश चढ़ जाता है। जैसे आप बालों में कंघा करते हो तो काई की आवाज़ आती है, उसमें एक चार्ज चढ़ जाता है। ठीक है, देखते हैं अपन इसमें ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, एक कॉपर रोड हो सकता है, ये कभी अपना आंसर हो। एक ग्लास रोड, ठीक है, ग्लास रोड को जब आप घिसोगे तो उसमें भी आवेश उत्पन्न हो जाएगा। एक प्लास्टिक कलम, उसको घिसोगे तो उसमें भी एक आवेश उत्पन्न हो जाएगा। फुलाया हुआ गुब्बारा, तो गुब्बारा चिपकाते हैं अपन जैसे बाल में घिस के, तो यहाँ पे भी आवेश उत्पन्न होता है। तो आवेश किस में उत्पन्न नहीं होता है? वो होता है कॉपर की राड में अपना आवेश उत्पन्न नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है अपना, यदि एक संख्या की वर्गमूल का दोगुना 42 है। ठीक है, तो वह संख्या क्या मानी अपन ने? 1 से मानी। तो उस संख्या का वर्गमूल का दोगुना, ठीक है, मतलब वो संख्या अपन ने 1 से मानी थी। ठीक है, तो उस 1 का वर्गमूल कितना? ये 1 का वर्गमूल हो गया। इसका दुगुना मतलब इसके साथ 2 का गुणा कर दो, कितना है? 42 है, मतलब बराबर कितना दिया हुआ है? 42 दिया हुआ है। तो 2 से जब आप इसको काटोगे तो कितनी बार कटेगा ये? 2 से कटेगा, 2 दूना 4 और 2 एकम 2। तो अंडर 1 से बराबर कितना आया अपना? 21 आया। ठीक है, तो अंडर जब आप हटाओगे तो 1 का मान कितना आएगा अपना? अंडर हटाओगे तो उधर जाके क्या लग जाएगा? ये स्क्वायर लग जाएगा। तो 1 का मान कितना आएगा अपना? 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441 अपना राइट आंसर होगा। 1.5 वर्ष के लिए निवेशित की गई धनराशि 4% वार्षिक ब्याज की दर पर इतने रुपये हो जाएगी यदि चक्रवृद्धि ब्याज 6 माही आधार पर लगाया जाए। ठीक है, तो अपन देखते हैं इसमें समय। और देखो जब भी 6 माही बोले तो आप क्या कर लोगे? दर को आधा कर लोगे। तो 4% दर है, ये कितनी हो जाएगी घट के? ये अपनी हो जाएगी केवल 2% हो जाएगी। ठीक है, 4% दर घट के कितनी हो जाएगी? 2% हो जाएगी। ठीक है, और क्या? और जो अपन समय गिनेंगे, ठीक है, तो 1.5 वर्ष में कितने 6 माही होते हैं? 1.5 वर्ष में अपने कितने 6 माही होते हैं? 1.5 वर्ष में होते हैं अपने 3 6 माही होते हैं। ठीक है, 6 माही के कितने हिस्से हो जाएंगे 1.5 वर्ष में? 1 से 1/2 में। 1 साल तो पूरा का पूरा जिसमें 2 6 माही आपके निकल जाएंगे, और 1 साल आधा जिसमें 1 6 माही निकल जाएगा। ठीक है, तो इतने रुपये हो जाती है। तो वो धनराशि क्या मान लो आप? वो धनराशि 1 से मान लिया आपने। ठीक है, अब 2% की रेट है उसके पास। ठीक है, तो 2% क्या है आपका? स्पेशल आपको ब्याज मिल रहा है, अधिक मिल रहा है। ठीक है, ब्याज मिल रहा है मतलब वो राशि 100% होगी, तो वो कितनी हो जाएगी? वो आपकी हो जाएगी 102% हो जाएगी। बटे में क्या? 100 इंटू क्या? 102/100 इंटू क्या? 102/100 बराबर कितना आएगा आपका? जो आपको दिया हुआ है 1,32,651। ठीक है, आप इसको काटना तो कितनी बार में कटेगा? ये कटेगा 51/50 इंटू 51/50 इंटू 51/50 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, आप इसको काट लेना 17 से काट लेना, 17 तिया 51 और 17 से आप इसको काट लेना। ठीक है, तो आप जो काटोगे तो आपका जो आंसर आएगा कितना आएगा? 1,25,000 रुपये आपकी धनराशि थी। ठीक है, देखो समय अभी मेरे पास कम है क्योंकि मैंने बहुत सारा समय समझाने में लगाया, तो मेरे को जल्दी फास्ट करना पड़ रहा है। 1 घंटे में क्लास अपने को ख़त्म करनी है। अधिकांश जीवाश्म ईंधनों में होता है, तो अधिकांश जीवाश्म ईंधनों में क्या होता है? त्वरित दहन होता है। ठीक है, जैसे कि पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, इनमें क्या होता है? त्वरित दहन होता है। ठीक है, इसमें कोई विस्फोट नहीं होती, इसमें स्वतः दहन नहीं होता है, अपभ्रंशन नहीं होता है, इसमें क्या होता है? त्वरित दहन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, कौन सा एक यौगिक अम्ल नहीं है? तो अपना HCl गैस जो है ये एक अम्ल नहीं है, क्योंकि ये तो एक गैस है ऑलरेडी, तो ये अम्ल कैसे हो सकती है? ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, नदी के किनारे खड़ा व्यक्ति पानी में एक मछली देखता है, उसे मछली दिखेगी, कैसी दिखेगी? ठीक है, ये प्रकाश के अपवर्तन का नियम जो होता है ये अपने पढ़ा था, 8वीं 10वीं में पढ़ा था। ठीक है, जो मछली होगी वो अपनी जो मूल स्थिति उससे थोड़ी ऊपर उठी हुई दिखेगी। ठीक है, एक्चुअल में वो अंदर तैर रही होगी, लेकिन जब अपन ऊपर से देखेंगे तो अपने को कैसे लगेगी? वो थोड़ी कि वो सतह के ऊपर तैर रही है, लेकिन एक्चुअल में अंदर तैर रही होती है वो। तो ये किस कारण होता है? ये होता है अपना प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है अपना, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा जिसके विकर्ण क्या है? 18 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। अगर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा हो, आपका विकर्ण दे रखे हो, दोनों विकर्ण दे रखे हो, तो उसके क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है समचतुर्भुज का? ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला अपना होता है 1/2 इंटू पहला विकर्ण, ठीक है, मतलब डायगोनल 1 इंटू दूसरा विकर्ण, सिंपल सा है। ठीक है, बराबर देखो करते हैं अपन 1/2 इंटू पहला विकर्ण कितना है अपना 18 सेंटीमीटर और दूसरा विकर्ण कितना है 12 सेंटीमीटर। तो 2 से काटोगे कितनी बार में कटेगा है? 2 से काटोगे कितनी बार में कटेगा है? 9 बार में कटेगा, और 12 निम कितना? 108 अपना राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, घरेलू फिटिंग में प्रयुक्त होने वाले सभी बिजली के तारों में
पर एक प्लास्टिक कवर चढ़ा होता है, क्योंकि प्लास्टिक कवर क्या होता है, विद्युत के कुचालक होते हैं, ठीक है, ताकि इसकी वजह से आपको करंट नहीं लगता है, ठीक है। प्लास्टिक के कवर चढ़ा देंगे तो आपको करंट नहीं लगेगा। अगर वो प्लास्टिक के कवर नहीं चढ़ाएंगे, अगर कोई सुचालक वस्तु चढ़ा देंगे उसके ऊपर, तो फिर आप भी चढ़ जाओगे, ठीक है। इसलिए उसके ऊपर एक कुचालक धातु की क्या कर एक परत चढ़ाई जाती है, ठीक है। वो विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, ठीक है, ताकि जो विद्युत हो वो तार के अंदर अंदर ही जाए, उससे बाहर नहीं निकल पाए, ठीक है, ताकि कोई हाथ डाले तो वहाँ नहीं चिपक जाए। निम्न में से सबसे बड़ी कोशिका चुनिए। तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, वो सभी को पता है, तंत्रिका कोशिका जो होती है ये सबसे बड़ी कोशिका होती है। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सी एक यूकैरियोटिक कोशिका नहीं है, ठीक है। तो जीवाणु प्रोकैरियोटिक कोशिका है जो अविकसित एवं आद्य है, ठीक है। अतिरिक्त दिए गए विकल्प यूकैरियोटिक कोशिकाओं के ही है, ठीक है। इसमें कौन से नहीं है, जीवाणु अपना राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला है, हृदय किससे बना होता है। हृदय जो है अपना पेशी ऊतकों से बना होता है। किससे बना होता है, हृदय पेशी ऊतकों से अपना बना होता है, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन है अपना, पट्टीदार पेशी के विषय में सत्य कथन चिन्हित कीजिए। पट्टीदार पेशी जो होती है अनैच्छिक नहीं होती है, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन है अपना, निम्न प्रदत्त सूची में से उस वस्तु का चयन करें जो प्राकृतिक संसाधन नहीं है, ठीक है। देखते हैं अपन, मतलब जिसको प्रकृति ने नहीं दिया हो, ठीक है। तो जल प्रकृति ने दिया है, वायु प्रकृति ने दिया है, मृदा प्रकृति ने, जो ये कोई फैक्ट्री में तो बनती नहीं है, लेकिन बिजली प्रकृति ने अपने को नहीं दी है, ये कौन सी है, अप्रकृति के, ठीक है। अपना कौन सा, बिजली अपना राइट आंसर होता है। अगला वाला, विलीन रूप में पाचित भोजन CO2 और नाइट्रोजनी व्यर्थ के परिवहन का कार्य रुधिर के कौन करते हैं, प्लाज्मा, RBC, WBC या फिर लसीका, इन चारों में से कौन करते हैं। तो ये जो काम करता है ये करता है अपना प्लाज्मा, ये वाला काम अपना करता है, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन है अपना, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या दे रखा आपको, दे रखा है आपको 49/81। तो पहला वृत्त का क्षेत्रफल अपना कितना होगा, पहले वृत्त का क्षेत्रफल लिखता अपन पाई इंटू R1 स्क्वायर, ठीक है। तो पहला वृत्त है, बटा दूसरा वृत्त मतलब पाई बटे R2 का स्क्वायर, ठीक है। और इनका क्षेत्रफल का अनुपात एक्चुअल में कितना आ रहा है अपना 49/81 आ रहा है, ठीक है। तो पाई से पाई कट जाएगा, जब आप इधर से क्या करोगे, स्क्वायर हटाओगे तो उधर क्या लग जाएगा, दोनों पे अंडर रूट लग जाएगा, या 48 हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, ठीक है। तो R1/R2 क्या आएगा, तो इनकी त्रिज्याओं का जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा, कितना आएगा, इस 49 में से क्या बाहर निकलेगा, 7 बाहर निकलेगा, और 81 में से क्या बाहर निकलेगा, 9 बाहर निकलेगा। कितना आएगा अपना 7/9 अपना राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना, यदि एक चतुर्भुज के कोण इस अनुपात में हो तो सबसे छोटे कोण का माप ज्ञात कीजिए, ठीक है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। और आपके पास यहाँ पे अगर इन अनुपात में अगर इनका योग करके देखें अपने, तो कितना हो रहा है, कितना हो रहा है, ये 7 और 3 कितना 10, 10 और 8 कितना 18। तो 18 बराबर किसके हैं, 18 बराबर 180 के हैं, तो 1 बराबर किसके आएगा, 1 बराबर आएगा अपना 10 के बराबर आएगा। तो क्या बोला, सबसे छोटे कोण का माप, 1 बराबर अगर 10 है, सबसे छोटा कोण है 2, तो 2 बराबर कितना आ जाएगा अपना, फिर चतुर्भुज जो है, ठीक है, इसके चारों कोणों का माप होता है 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो 18 बराबर कितना रखा आपने, 360 रखा, तो 18 दूना 36। 1 बराबर कितना आया, 1 बराबर आया अपना 20 डिग्री आया। 1 बराबर अगर 20 डिग्री आया है तो 2 बराबर कितना होगा, 2 बराबर 40 डिग्री अपना राइट आंसर होगा, ठीक है। जब त्रिभुज के तीनों कोणों की बात करें तो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। जब चतुर्भुज या वर्ग या आयत की बात करें तो चारों कोणों का योग कितना आएगा अपना 360 डिग्री होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना, यदि एक सोफा सेट का विक्रय मूल्य 10% छूट सहित 9,000 रुपये है तो इसका अंकित मूल्य कितना है, ठीक है। तो देखो 10% की छूट मिल गई है, उसके बाद वो उसका जो विक्रय मूल्य कितने में बिक गया, वो 9,000 रुपये में बिक चुका है, ठीक है। तो उसका अंकित मूल्य अपने को निकालना है, ठीक है। तो 9,000 रुपये में ऐसे तो बिक चुका है वो, ठीक है, और 10% की छूट दे रखी है, मान लो उसका अंकित मूल्य कितना होगा, 100% होगा, ठीक है। 100% में से 10% की छूट मिल गई तो ये कितने परसेंट की वैल्यू है, ये जो है अपने 90% की वैल्यू कितनी है, 9,000 है। तो 1% की वैल्यू निकाल लो कितनी आएगी, तो 90 से 90 कट जाएगा तो कितना आएगा, 1% की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 100 आ गई। तो 100% की वैल्यू के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आंसर आएगा अपना 10,000 अपना राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, वाहनों के पहियों में खांचों को बनाया जाता है ताकि क्या हो, घर्षण में वृद्धि हो, घर्षण हट जाए, घर्षण एक समान हो, या फिर घर्षण, तो घर्षण में जो वृद्धि करने के लिए क्या करते हैं, घर्षण, ताकि ज़्यादा घर्षण हो इसके लिए अपन क्या करते हैं, टायरों के बीच में खांचे बनाते हैं। अगर वो खांचे अगर कम हो जाए या फिर अपन खांचे नहीं बनाएंगे तो घर्षण क्या होगा, घर्षण में अगर कमी हो जाएगी तो पहिया फिसलने लगेगा, पहिया एक जगह स्थिर नहीं रुकेगा, ठीक है। अगला है, प्रयोगशालाओं में जीवाणु संवर्धन के लिए प्रयुक्त अगर माध्यम का स्रोत होता है। इसमें लाल शैवाल जो जीवाणु संवर्धन में
एक स्रोत माना जाता है। ठीक है, अगला वाला है विद्युत बल्ब का तंतु जो अंदर बना होता है वो किस चीज़ का बना होता है, तो वो अपना बना होता है टंगस्टन धातु का बना होता है। ठीक है, तो मिलते हैं अपन कल मिलते हैं अगले पेपर के साथ। ठीक है, और मैं आपको जो गणित के जो आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, जो आपको प्लेलिस्ट में जो आपको जो बेसिक पढ़ने के लिए मिल रहा है, आप उसको एक बार ज़रूर पढ़िए। ठीक है, तो अपन मिलते हैं कल। तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करो और वीडियो को शेयर ज़रूर करो, और एक बार अच्छा लगे तो लाइक करो।